क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड जो है, जो कि आपको अनिवार्य रूप से यह संस्कृत पढ़ना होता है। आपकी बोर्ड परीक्षा भी 24 मार्च से निर्धारित कर दी गई है, तो ऐसे में संस्कृत खंड जो है वो पढ़ना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम एक ही वीडियो में आपकी उन सारी चैप्टर का हिंदी अनुवाद आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि प्रश्न बन सकते हैं या हिंदी अनुवाद सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन सारे चैप्टर का हिंदी अनुवाद आप एक ही वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। साथ ही उन सभी चैप्टर की जो प्रश्न उत्तर हैं उसे भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम कुछ महत्वपूर्ण पाठों का हिंदी अनुवाद देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। आप पहले ये जान लीजिए कि संस्कृत के लिए 2021 और 22 के सत्र में, यानी कि 2022-24 मार्च को जितने विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए कौन कौन से चैप्टर उनके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो कौन कौन से चैप्टर निर्धारित किए गए थे आपको पढ़ने के लिए संस्कृत खंड का। तो पहला जो चैप्टर था वो वाराणसी आपका निर्धारित किया गया था, यानी वाराणसी चैप्टर इस बार आएगा। और फिर सेकंड जो चैप्टर निर्धारित किया गया था वो था देशभक्त चंद्रशेखर। तीसरा जो चैप्टर था छांदो उपनिषद षष्ठोध्याय। और चौथा चैप्टर था भारतीय संस्कृति। फिर पांचवा चैप्टर था वीरः वीरेण पूज्यते। नेक्स्ट था आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद। फिर था जीवन सूत्राणी प्रबुद्धो ग्रामीण। ये सारे चैप्टर निर्धारित किए गए हैं। तो आइए हम बारी बारी जो महत्वपूर्ण चैप्टर अब तक आए हैं उन सभी का हिंदी अनुवाद एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है वो है वाराणसी। तो वाराणसी का अर्थ आप जानते हैं बनारस। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो आइए हिंदी अनुवाद की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं, और फिर प्रश्नों के उत्तर को भी हम लास्ट में सारे वीडियो के सारे अनुवादों के बाद देख लेंगे। तो देखिए, पहला जो दिया गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। सुविख्याता का अर्थ होता है बहुत प्रसिद्ध। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध। प्राचीना नगरी, प्राचीना मतलब बहुत पुरानी, नगरी मतलब नगर है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया। विमल सलिल का अर्थ होता है निर्मल जल। तरंगाया मतलब होता है लहरों वाली। यह विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगायाः कुले स्थिता, गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घटा नाम वल्याकृति। अस्या मतलब इसके, घटा नाम मतलब घाटों की, वल्या आकृति यानी गोलाकार, पंक्ति मतलब पंक्ति, ध्वल्याम चंद्रिकायाम बहुत राज्यते। चांदनी के, ध्वल्याम मतलब स्वच्छ, प्रकाश में बहुराजते मतलब बहुत सुशोभित होती है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह विविल सलिल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। कुले मतलब किनारे पर। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति चांदनी के स्वच्छ प्रकाश में बहुत सुंदर लगती है। अनगिनतः पर्यटका, अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से, नित्यम मतलब हमेशा, अत्र मतलब यहाँ, आयन्ति मतलब आते हैं। अस्या घटानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रसन्ति। अस्या मतलब इनके, घटाना च घाटों की, शोभाम मतलब शोभा को, विलोक्य मतलब देखकर, इमाम बहु प्रसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को विलोक्य मतलब देख करके इमाम बहुप्रसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याम दिव्यम ज्योति द्योत्यते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति द्योत्यते मतलब जल रही है या चमक रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश जल रहा है या चमक रहा है। अधुना अपि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। संस्कृत वाणी निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञान च वर्धति। जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञान मतलब ज्ञान, च मतलब और लोगों के ज्ञान को वर्धति मतलब बढ़ाती है। आज भी
यहाँ संस्कृत वाग्धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक वामनस्य अध्ययन अध्यापने च इदानी निरता। यहाँ अनेक मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ, आचार्य मतलब आचार्य, विद्वानस यानी विद्वान, वैदिक, वामनस्य, वामनस्य का अर्थ होता है साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता, अध्ययन अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी गिवारवाड़िया संस्कृत भाषा के अध्ययनात्र अत्र आगच्छन्ति, अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं, निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति और निःशुल्क में विद्या को ग्रहण करते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी लोग भी गिवारवाड़िया संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं, निःशुल्क में विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येत त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येत त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। यहाँ नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते, यह नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृते यानी संस्कृति का और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वामनस्य संस्कृते च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक मतलब प्रकाश सभी जगह फैला। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत्, अध्ययन किया। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वह उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, और वह उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य भी बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्प च कृते लोके विश्रुता। विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है, लोके मतलब संसार में। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी कलाओं के लिए और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की कौशेय साटिका रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति, देश देश में सभी जगह चाही जाती है। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रतिथा मतलब प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम, यह अपनी प्राचीन परंपरा इदानीं परिपाल्यते, आज भी पालन करता है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करता है। तथैव गीयते कविभ्यः, तभी कवियों ने ऐसा कहा है कि मरणम मंगलम, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्भूषणम, यत्र मतलब जहाँ, मरणम मतलब मरना, मंगलम मतलब मंगलकारी हो, विभूति यत्र भूषणम जहाँ का भस्म, भूषणम मतलब आभूषण हो, जहाँ मरना भी मंगलकारी हो, जहाँ का भस्म भी आभूषण हो। कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केन उप्यते, उस कौपीन यत्र कौशेयम जहाँ का कौपीन भी कौशेयम मतलब रेशमी हो, काशी केन उप्यते उस काशी की तुलना भला किससे की जा सकती